In this lecture, we will discuss about the topic of circulatory system बेटा। लास्ट जो हमारा लेक्चर था बेटा उसके अंदर हमने स्टडी किया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हमने बताया था जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट विल क्लासिफाइड या इट विल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट के अंदर। पहला पार्ट क्या होता है बेटा हमारा हार्ट, दूसरा क्या होता है ब्लड एंड थर्ड वन इज नोन एज द ब्लड वेसल्स। चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वन टॉपिक द हार्ट। जो पहला टॉपिक हमारा जो पहला पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का बेटा वो क्या है द हार्ट। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ नोन एज द हार्ट बेटा। ये हमारे हार्ट का डायग्राम है क्लियर बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। द हार्ट इज ए होलो, हार्ट होलो बेटा, होलो यानी ब्लैंक, अंदर से खाली है। एंड ए कोन शेप्ड मसल्स, कौन शेप होती है बेटा, कौन शेप कैसी होती है आपने देखा होगा ना, वी टाइप की जो शेप होती है वी, उसको बोलते हैं कौन शेप बेटा। तो कौन शेप मसल लोकेटेड बिटवीन द, और जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ है बिटवीन द लंग्स, यानी हमारे लंग्स के बीच में, हमारे फेफड़ों के बीच में बेटा। एंड बिहाइंड द स्टर्नम, और स्टर्नम क्या है पीछे है। ये है बेटा लोकेशन। क्या है दोबारा ध्यान दे, द हार्ट इज ए होलो, यानी हार्ट के अंदर से खाली है। द हार्ट इज ए होलो एंड कौन शेप मसल, और कौन शेप की जो मसल्स होती है ना, कौन शेप की फॉर्म है हमारे हार्ट की इनटू द फॉर्म ऑफ कोन। कौन शेप की जो शेप होती है उसको बोलते हैं कौन शेप मसल। लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, यानी लंग्स के बीच में क्या है लोकेटेड है। एंड बिहाइंड द स्टर्नम, और स्टर्नम की क्या है पीछे, यानी जो हमारे लंग्स है उनके तो बीच में है बेटा, और स्टर्नम की क्या है पीछे है, बिहाइंड द स्टर्नम। सेकेंड पॉइंट बेटा, इट इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ आवर चेस्ट, यानी जो हमारी चेस्ट है उसके मिडल से लेफ्ट में लोकेटेड है, मिडल से थोड़ा लेफ्ट में। इट इज लोकेटेड ए लिटिल टू द लेफ्ट, यानी थोड़ा सा लेफ्ट में है। कहाँ से लेफ्ट में बेटा, ऑफ द मिडल ऑफ आवर चेस्ट, यानी जो हमारी छाती बेटा, जो हमारी चेस्ट है उसके मिडल से थोड़ा किसमें लोकेटेड है, लेफ्ट साइड के अंदर लोकेटेड है। एंड इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, और इसका जो साइज है वो क्या है हमारी फिस्ट के साइज का है। इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, हमारे फिस्ट के साइज का है बिल्कुल। थर्ड पॉइंट क्या बेटा इसके अंदर, द हार्ट इज डिवाइडेड लेंथ वाइज इनटू 2 पार्ट। जो हार्ट हमारा उसको डिवाइडेड किया गया है लेंथ वाइज 2 पार्ट के अंदर बाय ए मस्कुलर वाल, यानी एक मस्कुलर वाल के द्वारा। दोबारा ध्यान दे बेटा, ये जो हमारी क्या एक मस्कुलर वाल है, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये क्या हमारा राइट पोर्शन है। द हार्ट इज डिवाइडेड लेंथ वाइज, हार्ट कौन बेटा लेंथ वाइज, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये वाला लेफ्ट पोर्शन है, ये वाला क्या है राइट पोर्शन, ये लेफ्ट और ये राइट। इन द हार्ट इज डिवाइडेड लेंथ वाइज, यानी हार्ट को ना लेंथ वाइज डिवाइड किया गया बेटा, लेंथ वाइज 2 पार्ट्स बाय ए मस्कुलर वाल, यानी मस्कुलर वाल के द्वारा लेंथ वाइज 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू द अपर लोअर चैम्बर बाय वाल्स, यानी जो प्रत्येक हाफ है ना बेटा, जो प्रत्येक हाफ डिवाइड किया गया है लेंथ वाइज, ईच हाफ यानी प्रत्येक जो आधा भाग है इज डिवाइडेड, उसको दोबारा डिवाइड किया गया है इनटू द अपर एंड लोअर चैम्बर्स, यानी ऊपर वाले और लोअर वाले चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। यानी हार्ट को लेंथ वाइज 2 पार्ट में डिवाइड किया, हार्ट इज डिवाइडेड लेंथ वाइज इनटू 2 पार्ट्स बेटा। हार्ट को ना लेंथ वाइज डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट, ड्यू टू इट्स या अकॉर्डिंग टू देयर मस्कुलर वाल। लेकिन जो हमारा हाफ पोर्शन था, हाफ ये हाफ फर्स्ट हाफ ये सेकंड हाफ ये हमारा, तो ईच हाफ इज डिवाइडेड, उसके बाद प्रत्येक हाफ को डिवाइड किया गया बेटा अपर एंड लोअर, ये अपर पोर्शन ये लोअर पोर्शन, ये अपर पोर्शन ये लोअर पोर्शन, यानी ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू द अपर एंड लोअर चैम्बर्स बाय वाल्स, यानी उनकी वाल के द्वारा डिवाइड किया गया है अपर चैम्बर्स में एंड लोअर चैम्बर्स में। द वाल्स अलाउ द फ्लो ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, जो वाल है ना बेटा, द वाल्स अलाउ द फ्लो ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, इन वन डायरेक्शन ओनली। जो आपके ये वाल्स होती है ना, ये ब्लड के फ्लो को अलाउ करती हैं केवल एक डायरेक्शन में। द वाल्स अलाउ द फ्लो ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, जो ये वाल्स होती है बेटा ये ब्लड के फ्लो को अलाउ करती हैं केवल एक डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज द ऑरिकल्स, जो ये ऊपर वाले 2 चैम्बर बेटा, ये लेफ्ट चैम्बर ये राइट चैम्बर, ये दोनों ऊपर वाले हैं लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर। ये नीचे वाले बॉटम है बेटा, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट, ये अपर लेफ्ट अपर राइट।
तो इन्होंने क्या बताया बेटा, द अपर टू चैम्बर्स, जो ऊपर वाले दो चैम्बर हैं, ये लेफ्ट अपर है, ये राइट अपर है, तो जो दो ऊपर वाले जो चैम्बर है बेटा, द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड द ओरिकल्स, जो ऊपर वाले दो चैम्बर बेटा उनको क्या बोलते हैं, ओरिकल्स। क्या बोलते हैं, ओरिकल्स। यानी ऊपर वाला लेफ्ट और राइट दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं बेटा, ओरिकल्स। दीज आर नोन एज द ओरिकल्स। वाइल इसकी बजाय द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स, जो आपके लोअर चैम्बर हैं, ये हमारा लोअर लेफ्ट है, ये हमारा लोअर राइट है, और जो हमारे लोअर चैम्बर्स हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा हार्ट का, द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। फंक्शन ऑफ हार्ट यानी जो हमारा हार्ट होता है बेटा, जो दिल होता है, उसका काम क्या होता है, फंक्शन का मतलब बेटा कार्य है, उसका कार्य क्या होता है, टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर है ना बेटा, ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू रखना, यानी टू पंप यानी ब्लड के फ्लो को अलाउ करना, पंप करना हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करता है बेटा, क्या करता है, हार्ट। सिंपली क्या बेटा, द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज ओनली टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो करना, इस ब्लड के फ्लो को अलाउ करना, वो क्या करता है बेटा, हमारा हार्ट करता है बेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा ब्लड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, ब्लड है। ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड, यानी फ्लूइड क्या होता है बेटा, सेमी लिक्विड जो होते हैं ना, यानी गाढ़ा जो लिक्विड होता है, ना, उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होता है बेटा। तो ब्लड इज ए रेड कलर्ड, यानी ब्लड जो हमारा जो खून होता है वो रेड कलर का होता है बेटा, फ्लूइड है। विच फ्लो, जो फ्लो करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का फ्लूइड है, रेड कलर का एक फ्लूइड है जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। दोबारा ध्यान दे, ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है, विच फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर इनसाइड क्या करता है बेटा, फ्लो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड पार्ट, इसके अंदर क्या होता है बेटा, लिक्विड पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड पार्ट एंड ए नंबर ऑफ सेल्स, और बहुत सारी सेल्स होती हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर प्रेजेंट इनटू द लिक्विड। दोबारा ध्यान दे बेटा, ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड, ब्लड क्या है कि रेड कलर का फ्लूइड है बेटा, विच फ्लो जो फ्लो करता रहता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, हमारी जो ब्लड वेसल है बेटा उनके अंदर फ्लो करता रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड पार्ट, ब्लड क्या है बेटा, इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या है, लिक्विड पार्ट है, एंड ए नंबर ऑफ सेल्स, और क्या है बेटा, बहुत सारी सेल्स हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की, विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड, जो उस लिक्विड में प्रेजेंट है बेटा, विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड, यानी ए नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार की, विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड, जो लिक्विड में प्रेजेंट है, विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, द रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्स, आप इनको सेल से बोलते बेटा, द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं लंग्स से और शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाती हैं। दे आल्सो हैव टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, यानी जो रेड ब्लड सेल होती है बेटा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आर नोन एज द आरबीसी, और आरबीसी का क्या मतलब है बेटा, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। आरबीसी का काम क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, यानी हटाना वहां से। क्लियर बेटा, दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। उसके बाद बेटा द वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी बोलते बेटा, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, यानी अगर हमको कोई डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस इन्फेक्शन से, उन जर्म से, उन बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या प्रोटेक्ट करती है बेटा, वाइट ब्लड सेल्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स क्या बेटा, हमारी आर्मी है। वाइट ब्लड सेल इज द आर्मी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बेटा जो आर्मी होती है वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, यानी ये हमारे शरीर के बचाव के लिए लड़ती हैं। किनसे लड़ती है बेटा, इन्फेक्टेड पार्टिकल से, इन्फेक्टेड एरिया के अंदर जो जर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनके साथ ये हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बेटा, इन्फेक्शन से, डिजीज से हमारी बॉडी को
प्रोटेक्ट करती हैं। कौन प्रोटेक्ट करती है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या है बेटा? आपकी आर्मी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की आर्मी है बेटा। द व्हाइट ब्लड सेल्स हैव टू फाइट द इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होती हैं। देयर आर अनदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, दीज आर कॉल्ड प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स बेटा। प्लेटलेट क्या होती है बेटा? ये हमारी बॉडी के अंदर अगला पार्ट है जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, और ये हेल्प करती हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, यानी खून को जमने में। कई बार क्या होता है बेटा, हमें चोट लग जाती है तो खून बहना स्टार्ट होता है, तो उस खून के बहाव को रोकने के लिए जो प्रेजेंट होती है क्या होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए ना, दे आर हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को रोकने में सहायक होती हैं चोट लगने में बेटा। अगला पॉइंट बेटा, द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या बेटा? द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है, डिजोल्व रखता है न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और दूसरे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत होती है, बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट को जरूरत होती है। यानी बेटा जो हमारे ब्लड का, जो हमारे खून का जो लिक्विड पार्ट है ना बेटा, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को, एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू द दोज पार्ट्स, और उनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे पार्ट्स को। सिमिलरली इसी प्रकार इट कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी सिमिलरली इसी प्रकार इट कैरी करता है बेटा, इट कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैरी भी करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट बेटा, उसको कैरी करने का काम भी करता है बेटा। क्या काम करता है? हमारा लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड बेटा। चलिए ना, यानी लिक्विड पोर्शन जो ब्लड का होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं बेटा, दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत होती है, बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू दोज पार्ट्स, और उन पार्ट को वो चीज़ें क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है जिनकी उन्हें जरूरत है। सिमिलरली इसी प्रकार इट कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारा जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी उनके पास वेस्ट मटेरियल है, उनको कैरी करने का काम भी करता है वेस्ट मटेरियल को। यहाँ पे एक टॉपिक बेटा, ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट क्या होता है? मैंने आपको बताया बेटा ऊपर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो बताते हैं ना क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उसमें क्या सहायक होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। उसी से एक टॉपिक है ब्लड क्लॉट, यानी खून का थक्का जमना बेटा, ब्लड क्लॉट बोलते हैं उसे। ए ब्लड क्लॉट इज ए थिकेंड मास ऑफ द ब्लड फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स। ए ब्लड क्लॉट क्या होता है? थिकेंड मास ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का क्या होता है बेटा? मोटा पार्ट होता है, थिक माने जम जाना, मोटा पार्ट, फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स, जो किससे बना था बेटा? ब्लड प्लेटलेट से बनता है। क्लॉट्स फॉर्म टू स्टॉप ब्लीडिंग इन केस ऑफ एन इंजरी। क्लॉट के काम आते हैं बेटा? क्लॉट्स फॉर्म टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी खून को बहाव को रोकते हैं, इन केस ऑफ एन इंजरी, जब भी आपको कोई चोट वगैरह लगती है ना बेटा, उस टाइम पे खून का बहाव स्टार्ट होता है, तो खून के बहाव को रोकने के अंदर काम आते हैं बेटा ब्लड प्लेटलेट्स, और जो बनता है उसको क्या होते हैं? ब्लड क्लॉट। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट। जो हमारी ब्लीडिंग होती है ना इंजरी के दौरान, उस इंजरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने का काम आते हैं ब्लड क्लॉट, और वो बनते किससे बेटा? ब्लड प्लेटलेट्स से, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हो। चलिए बेटा, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ सर्कुलर सिस्टम क्या है? ब्लड वेसल्स। दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बेटा। टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बेटा। तब तक टेक केयर।